here we will find the missing number we will try to find. So missing number में क्या होता है कि ये जो बड़ा वाली गिनती होती है, बड़ी गिनती के पास हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी बची हुई गिनती से बड़ी गिनती में, चाहे ऐसे ऐसे चलिए, चाहे ऐसे ऐसे चलिए, चाहे यूं और यूं, मतलब ऐसे और ऐसे करके भी आप आ सकते हैं। हाँ, इस तरीके से ऐसे और ऐसे बने, यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं। इस तरीके से होता है, ये बड़ी गिनती तक हमें पहुँचना होता है। ये इधर से भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे और ऐसे करके भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बड़ी गिनती तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ बड़ी गिनती बीच में है, तो हम लोगों का एम ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पहुँचे। ये इस तरीके से सीधी लाइन में भी होती है, इस तरीके से भी होती है, इस तरीके से भी होती है, ठीक है। बट बड़ी गिनती जहाँ पे होगी, बाकी बची हुई दो गिनतियों को हम लोग वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि 3 3 9 और 4 13, मतलब 3 का स्क्वायर है प्लस 4 है तो 13 हो जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा 6 का स्क्वायर है प्लस 31, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 31, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा 67 हो जा रहा है, 67 हो जा रहा है। तो यहाँ गिनती क्या होगी, 5 का स्क्वायर प्लस 20 हो जाएगा, तो 525 प्लस 20 तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ कितनी गिनती आनी चाहिए, 45 आना चाहिए। आपका आंसर कौन सा टिक होगा, 45 वाला टिक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गिनतियों में पैटर्न क्या है। ये क्या गिनती का पैटर्न आ रहा है, ये 5 × 2 + 2 आ रहा है 12। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे इस गिनती को लेंगे, अब 12 × 2 + 2 आ रहा पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे 26 है ना, तो 26 × 2 + 2 आ रहा पैटर्न। 26 × 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, प्लस 2 मिला के ये हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, मिला के 24, और ये मिला के 52 हो जाएगा, ये मिला के आपका 10 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है। तो अब यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, यहाँ हम इसका डबल लेंगे, 54 × 2 + 2 करके देख लेंगे, तो 108 हो जाएगा इसका टोटल, और प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या गिनती होनी चाहिए, इसी नियम के हिसाब से अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चल के आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा अगला स्टेप हो जाएगा ये वाली गिनती, 110 × 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 222, 2 2 और 2। इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन सवालों को करते हैं। अभी एक सवाल और आप आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे सवालों में इन दोनों से ये गिनती आती है, इन दोनों से ये गिनती निकल के आती है। अब इन दोनों गिनतियों में ऐसा भी हो सकता है 1 और 6 को ऐड करें, 1 और 9 का आपस में डिजिट को ऐड करके हम देखें कि ये गिनती आ रही कि नहीं आ रही है, किसी भी तरीके से। जैसे 5 और 3 8, 8 और 8, यहाँ पे 16, तो यहाँ 16 हो सकता है, वो किसी तरीके से। यहाँ पे 5 और 3 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 × 8 तो यहाँ 64 लिख देंगे। तो इन दोनों गिनतियों से एक नई गिनती यहाँ पे बनाई जाती है, चाहे वो गिनतियों को ऐड करके हो। जैसे 5 और 3 8 हुआ, 8 का स्क्वायर ले लिया, 6 और 2 8 का स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर स्क्वायर ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखा कि ये दो गिनतियों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 35 हो जा रहा है, ओके। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे प्लस करके देखा, 6 और 3 9 और 5 और 2 7 भी ओके हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी गिनती होगी, इन दोनों का प्लस होगा, यानी कि कौन सी गिनती होगी यहाँ पे, 7 और 3 10 का 0, 2 1 3 70 होगा, ओके। तो ये किसी भी तरीके से यहाँ पे गिनतियाँ आती हैं। जैसे कि हमने बताया कि 5 और 3 वो 8 का स्क्वायर ले लेगा, प्लस यहाँ पर भी 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 64 + 64, तो यहाँ पे 1 to 8 ले लेगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। तो वो कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो वो ये दे देंगे, कह देंगे इसको बनाइए, तो हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर लेंगे। हम पहले 16 का स्क्वायर कर लेंगे और 19 का स्क्वायर कर लेंगे, और जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। मान लीजिए ये ना होता तो इसके बेसिस में ये बन जाता। तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल आते हैं। अब हम एक और सवाल आपको बताने जा रहे हैं।
अब की बार देखिए यहाँ पे ऊपर गिनती लिख दी गई है और नीचे उसके दो बाइफर्केशन दिए हुए हैं, उसी गिनती के दो टुकड़े दिए हुए हैं, यानी कि इस गिनती का इन गिनती से कोई एक संबंध है, वो संबंध हमें ढूंढना है। तो हमने अगर देखते हैं तो संबंध, तो देखिए ये क्या लग रहा है, ऐसे तो इनको जोड़ के नहीं हो रहा है, इनका स्क्वायर करके भी नहीं हो पा रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, तो ये अकेले हो जाएगा, ये अभी रह ही गया है, तो इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो अब हम दूसरे तरीके से सोचेंगे कि भाई इसका स्क्वायर भी नहीं, इसका भी स्क्वायर नहीं, इन दोनों का एडिशन भी नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई से भी 64 नहीं आ रहा, आपस में मल्टीप्लाई करके भी ये नहीं आ रहा। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि ये 2 का क्यूब है, ये क्या है हमारे पास 3 का क्यूब है, ये हमें पता ही है, और ये हमारा 4 का क्यूब है। तो देखिए हमें एक लॉजिक मिल गया कि यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है तो 4, अगर 2 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक लॉजिक मिल रहा है कि ये 5 का क्यूब है। तो अब देखिए हमारा लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि अब हम बढ़ा सकते हैं, और ये 6 का क्यूब होता है। हम लोगों ने पहले यहाँ पे चेक किया, अब हम लोग यहाँ पे उसको टेस्ट कर रहे हैं। 3 के 6 का क्यूब, और ये होता है 7 का क्यूब। आप 9 तक का, एटलीस्ट 9 या 13 तक का क्यूब आप याद कर लीजिए। 11 का, 12 का और 13 का ये क्यूब, 14 का, 15 तक का आप याद कर लीजिए क्यूब, वो आपके काम के अच्छे रहेंगे, ठीक है, वो जल्दी से चेक करने में आराम करता है। 7 का क्यूब हो गया। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है ये गिनती क्या होती है, ये 9 का क्यूब होती है, हमें पता है कि ये 9 का क्यूब होती है, और ये 10 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है। तो अब अगर हम लोग ऐसे जा रहे थे, अब हम उल्टा चल के आए तो ये गिनती आ सकती है ना, 7 6 5 पे भी तो आ सकते हैं हम, मतलब 7 से 1 कम और उससे 1 कम, तो हमने 10 से 1 कम 9 ले लिया, और 9 से 1 अगर कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा, यानी यहाँ जो गिनती आएगी वो 8 का क्यूब होगी। 8 का क्यूब कितनी होती है, 512। कैसे, 8 8 जा 64 को 8 से करेंगे, 3 8 48 और 3 8 8 का क्यूब 512 होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिसिंग नंबर को पा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और इसी टाइप के वीडियो हम लोग रोज अपलोड करते रहते हैं एग्जाम्स के लिए। आप हमारे बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे क्लास 8 और 9 का मैथ्स का मैंने कंसर्न चैप्टर्स, नंबर है, स्क्वायर्स है, क्यूब रूट है, इन सबको आप जो भी आपको अच्छा लगे उनको भी आप देख सकते हैं, उससे आपकी बेसिक नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।